शेयर कर दी कि आपका ये स्टोर है और इस स्टोर के ऊपर आपके पास ये एक सिंगल प्रोडक्ट थी, एनिमल लैम्प, जिसके 500 पीसेस आपने उठाए थे और उन 500 पीसेस को अब आप बिल्कुल जीरो से प्रॉफिटेबिलिटी के साथ किस तरह निकालेंगे पूरा स्टॉक अपना, उसका स्टेप बाय स्टेप रोड मैप हमने सीख लिया। अब हम दूसरा सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। दूसरे सिनेरियो के अंदर आपने किसी एक प्रोडक्ट के 500 पीसेस नहीं उठाए, आपने बहुत सारी प्रोडक्ट्स के 50-50 पीसेस उठा लिए। अब ये केस है हमारा, केस नंबर 2, सिनेरियो नंबर 2। इसके अंदर आपके पास, इस एग्जाम्पल के अंदर हमारे स्टोर के ऊपर ये 8 प्रोडक्ट्स हैं। इन 8 प्रोडक्ट्स के 50-50 पीसेस हमारे पास हैं। पहली एग्जाम्पल के अंदर एक प्रोडक्ट के 500 पीसेस थे, अब 8 प्रोडक्ट के 50-50 पीसेस अवेलेबल हैं। अब इनको हम किस तरह फेसबुक पे मार्केट करेंगे उसको अब हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं कैटलॉग सेल्स के अंदर। अब या तो आप अपने लिए खुद काम कर रहे हैं या फिर आप किसी ब्रांड के साथ काम कर रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और उसके पास एसक्यूज बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, उसके बहुत ज्यादा वेरिएंट्स हैं। तो यहां पर आप कैटलॉग का इस्तेमाल करेंगे, जो हमने डिस्कस किया था पिछले सेशंस के अंदर, कैटलॉग क्या होती है, कब उसका क्या यूज होता है। अब उसकी कैंपेन हम डिजाइन करेंगे। तो आपके पास आपके स्टोर के ऊपर 10 प्रोडक्ट्स हो या फिर 1000 प्रोडक्ट्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस ही एग्जैक्टली जो चीज अभी मैं बताऊंगा उसको फॉलो करके डिफरेंट प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं। अब यहां पर हमारे पास ये एनिमल लैम्प बिक जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ब्रश बिक जाए, एलईडी लैम्प बिक जाए, हमारी वेबसाइट के ऊपर कुछ भी बिक जाए, हम उसके ऊपर उसको बेचना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास हर प्रोडक्ट का स्टॉक मौजूद है। तो ये जो केस नंबर 2 है, यहां पर आपके पास इन्वेंट्री ज्यादा होगी तो आपको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा, डिफरेंट स्टॉक्स हैं, उसकी मैनेजमेंट आपके लिए मुश्किल होती है। तो इसीलिए रेकमेंडेड ये है कि इनिशियल जब आप बिल्कुल ई कॉमर्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक प्रोडक्ट से स्टार्ट करें, उसके मल्टीपल पीसेस खरीद लें। जो हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल थी कि एक एनिमल लैम्प मैंने लिया, इसी के 500 पीसेस मेरे पास है। अच्छा, अगर आपके पास बजट पड़ा है तो फिर अब आप जो है मल्टीपल प्रोडक्ट्स के डिफरेंट स्टॉक्स आपने 50-50, 100-100 पीस उठा लिए। खैर, तो अब हम सेल्स के ऊपर जाएंगे, इसको भी हम सेल्स कैंपेन के ऊपर ही बेचेंगे। और अब यहां पर हम लोग जो एक डिफरेंट चीज है पिछली स्ट्रेटेजी से, वो ये है कि यहां हम कैटलॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहां आप कैटलॉग को ऑन कर देंगे और यहां आपके पास आपकी कैटलॉग की लिस्ट आ जाएगी जिसको आप सेलेक्ट करेंगे। कैटलॉग किस तरह बनती है ये हम पिछले सेशंस के अंदर सीख चुके हैं अच्छी तरीके से। तो ये जो कैटलॉग मैं यहां पर सेलेक्ट कर रहा हूं, इस कैटलॉग के अंदर मेरी वेबसाइट की सारी प्रोडक्ट्स आ गई हैं। अब मेरी वेबसाइट के ऊपर एक प्रोडक्ट हो, 1,00,000 प्रोडक्ट हो, सारा डाटा मैंने फेसबुक को यहां पर बता दिया है कि ये कैटलॉग है और ये तमाम प्रोडक्ट्स है मेरी वेबसाइट की। बाकी कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर आप आएंगे परफॉर्मेंस गोल पे। यहां पर आप फेसबुक को बताएंगे कि मैक्सिमाइज नंबर ऑफ कन्वर्जन्स, ठीक है, जो हम हमेशा रखते हैं अपना परफॉर्मेंस गोल, बाकी और कोई गोल सेलेक्ट नहीं करेंगे कि हमें मैक्सिमम कन्वर्जन्स चाहिए। बाकी आप कुछ भी नहीं छेड़ेंगे, वैसे रखेंगे। अब यहां पर आता है प्रोडक्ट सेट। जैसे मैंने पिछली वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि एक कैटलॉग आ गई, उस कैटलॉग के अंदर एक प्रोडक्ट सेट आ गया। उस प्रोडक्ट सेट के अंदर वो डिफरेंट कैटेगरी हो सकती है, वो हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो, वो हो सकता है कि आपकी क्लोथिंग एसेसरीज हो, क्लोथिंग आइटम्स हो, या फिर गैजेट्स हो। तो ये आपके प्रोडक्ट सेट यहां पर अब आप सेलेक्ट करेंगे कि किस प्रोडक्ट सेट को आप मार्केट कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने यहां पर ऑल प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लिया। यहां पर एग्जाम्पल में यहां पर आप बजट दे देंगे इसको। और अब यहां ऑडियंस टाइप के अंदर दो चीजें आप कर सकते हैं। या तो आपकी इस वेबसाइट के साथ जो फेसबुक यूजर्स इंटरेक्ट हो चुके हैं उनको आप रिटारगेट कर सकते हैं, या फिर आप अपनी इन प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए नई ऑडियंस को ढूंढ सकते हैं। तो ये दो पर्पज हैं कैटलॉग के अंदर जिनको आप यूज कर सकते हैं। अभी हम नई ऑडियंस को ढूंढने के लिए कैंपेन बनाते हैं, फिर हम रिटारगेटिंग के ऊपर भी आएंगे। तो यहां पर मैं सेलेक्ट करूंगा फाइंड प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स इवन इफ दे हैव नॉट इंटरेक्टेड विद योर बिजनेस। तो जो अभी तक हमारे बिजनेस के साथ इंटरेक्ट नहीं हुआ वो भी इसके अंदर अब हमारे एड्स देखेगा और हम उससे उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लोकेशंस आप यहां पर सेलेक्ट करने, फिर यहां पर एक्सक्लूड कैटलॉग इंटरेक्शंस। अब यहां पर जो कैटलॉग है उस कैटलॉग के अंदर आपकी सारी प्रोडक्ट्स हैं। अब यहां आप उन लोगों को एक्सक्लूड कर सकते हैं कि जिन्होंने आपकी कैटलॉग में से, अब मैं यहां पर किसी एक सिंगल प्रोडक्ट की बात नहीं करूंगा, अब मैं यहां कैटलॉग को डिस्कस कर रहा हूं कि आपकी पूरी कैटलॉग में से या आपकी पूरी वेबसाइट के ऊपर जितनी भी प्रोडक्ट्स आपने उस कैटलॉग के अंदर ऐड की हुई हैं, उनमें से किसी भी एक प्रोडक्ट को किसी ने परचेस किया है तो आप उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। या तो आप किसी को भी एक्सक्लूड ना करें, या फिर आप अपनी कस्टम एक्सक्लूजन बना सकते हैं। यहां पर आप आएंगे, यहां अपना जो प्रोडक्ट्स है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहां पर आपके पास व्यूड है, एड टू कार्ट है, परचेज्ड है, ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस हैं, उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहां पर आप डेज बता सकते हैं कि भाई इतने दिनों के अंदर जिन्होंने एड टू कार्ट किया है उनको एक्सक्लूड कर दो। ठीक है, तो आप यहां एक्सक्लूजन को यूज नहीं करेंगे, आप यहां पर नो एक्सक्लूजन को टिक करेंगे और इसी को आगे यूज करेंगे। यहां आपने किसी को एक्सक्लूड नहीं करना, क्योंकि अब आप मास लेवल पे काम कर रहे हैं, बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहे हैं, तो अब आपने नैरो नहीं करनी चीजों को। तो अगर आप एक्सक्लूजन्स के ऊपर, नो के ऊपर रखते हैं इसको, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं इसके ऊपर बनिस्बत इसके। देखें, एक लॉजिक को हमेशा याद रखिएगा जो फेसबुक भी रेकमेंड करती है। फेसबुक के पास
जो फेसबुक को आप पे कर रहे हैं वो पे इसलिए कर रहे हैं कि फेसबुक आपको परचेजेस ला के देते हैं। अब जितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम आप फेसबुक का बनाएंगे अपने एड्स के अंदर, उतना ही ज्यादा फेसबुक को काम करना पड़ेगा आपको परचेज लाने के लिए। और जितना ज्यादा फेसबुक को काम करना पड़ेगा आपको परचेज देने के लिए, उतना ही अनअफेक्टिव आपके लिए एड्स बन जाएंगे। चीजों को जितना सिंपल हो उतना सिंपल रखें। यहाँ पर जिन लोगों ने आपसे परचेज किया है, तो ऐसा तो नहीं है कि एक दफा उसने परचेज कर लिया तो अब आप उसको एक्सक्लूड कर देंगे कि भाई वो और कोई प्रोडक्ट मुझसे परचेज ही नहीं करे, क्योंकि अभी हम सिंगल प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, अभी हम अपनी कंप्लीट कैटलॉग पे काम कर रहे हैं। तो यहाँ आप इसलिए एक्सक्लूड नहीं कर रहे, ठीक है। या फिर आप यहाँ कस्टम एक्सक्लूजन नहीं बना रहे कि भाई जिन लोगों ने एड टू कार्ट किया है इस प्रोडक्ट सेट में लास्ट 10 डेज के अंदर, उनको ना दिखे। भाई क्यों ना दिखे? तो आपने इसलिए एक्सक्लूजन को यूज नहीं करना, नो एक्सक्लूजन के ऊपर टिक रखना। एडवांटेज ऑडियंस का आप इस्तेमाल करेंगे और एडवांटेज प्लेसमेंट्स का आप इस्तेमाल करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर सिर्फ फीड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले मैं यही रेकमेंड करता था कि जब आप कैटलॉग एड चला रहे हैं तो सिर्फ फीड्स के ऊपर चलाएं, लेकिन अभी आप यहाँ एडवांटेज प्लेसमेंट्स को ही यूज करें, क्योंकि जो ज्यादा बजट आपका लगेगा वो फीड के ऊपर ही लगेगा। सबसे ज्यादा बजट फीड पे ही यूटिलाइज होता है, बाकी और जो प्लेसमेंट्स है उसके ऊपर बहुत मामूली सा बजट यूटिलाइज हो रहा होता है, तो वो इतना बड़ा इफेक्ट क्रिएट नहीं करती। अच्छा, अब यहाँ पर आप अपना फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ एड सेटअप के ऊपर आपको 3 ऑप्शंस देती है फेसबुक। एक सिंगल इमेज और वीडियो। जब आप सिंगल इमेज और वीडियो के ऊपर जाते हैं तो अब फेसबुक अपनी एआई के ऊपर आपकी कैटलॉग में से कोई भी एक प्रोडक्ट उठाएगी और फेसबुक यूजर के सामने रख देगी कि जो फेसबुक को लगता हो कि ये इस प्रोडक्ट का ऐड देखकर आपसे इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। अब एक जगह हमजा है, हमजा ने आपका ऐड देखा, हमजा ने आपका ऐड देखा एनिमल लैम्प का, जब आप यहाँ पर सिंगल इमेज और वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक जगह उमर है, उमर ने आपका ऐड देखा इस ब्रश का, तो हमजा ने अलग ऐड देखा, उमर ने अलग ऐड देखा। तो फेसबुक ने हमजा को अलग ऐड इसलिए दिखाया है कि फेसबुक को ये लगता है कि हमजा एनिमल लैम्प का ऐड देखकर कन्वर्ट हो सकता है, और उमर जो है वो ये ब्रश का ऐड देखकर कन्वर्ट हो सकता है, तो इसलिए उमर ने ब्रश का ऐड देखा। तो यहाँ पर डायनेमिकली आपकी कैटलॉग में से फेसबुक प्रोडक्ट को उठाएगी और उस प्रोडक्ट का ऐड रैंडमली फेसबुक यूजर्स को दिखाएगी। तो ये ऑप्शन 1 है। उसके बाद क्राउजल्स हैं और फिर कलेक्शन है। तो एक एक करके हम तीनों को डिस्कस करते हैं। पहले हम सिंगल इमेज और वीडियो का ऐड तैयार कर लें। अब यहाँ पर आपकी ऐड कॉपी जो है, ऐड कॉपी के अंदर आप जैसे कि बाय नाउ, ये मैं ऐड कॉपी एम ही लिख रहा हूँ बस टाइम बचाने के लिए। यहाँ पर आप जो यूज करेंगे प्रोडक्ट नेम यूज करेंगे, ठीक है। मतलब ऐड कॉपी इस तरीके से यूनिवर्सल सी आपने लिखनी है और उसके अंदर इन प्रोडक्ट्स को यहाँ पे टैग करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट का ऐड जो भी फेसबुक यूजर देखेगा, जो टेक्स्ट आप यहाँ पर लिख रहे हैं वो एग्जैक्टली सेम होगा, और यहाँ पर जो आपने इसको सेलेक्ट किया कि नेम, ब्रांड, आईडी, डिस्क्रिप्शन, ये डायनेमिक होगा, ठीक। अब जैसे यहाँ पर ये एनिमल लैम्प है, यहाँ मैंने एनिमल लैम्प नहीं लिखा हुआ, यहाँ मैंने लिखा है बाय नाउ और, ठीक है, ये टेक्स्ट लिखा है। उसके बाद एनिमल लैम्प यहाँ पे खुद शो हो रहा है। क्यों शो हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैंने इसको टैग किया इस प्रोडक्ट को। तो जब हमजा ऐड देखेगा एनिमल लैम्प का, तो यहाँ प्रोडक्ट नेम के अंदर एनिमल लैम्प उसको नजर आएगा। उमर ऐड देखेगा इस ब्रश का, तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट नेम के अंदर इस प्रोडक्ट का नाम उसको नजर आएगा। तो ये डायनेमिक है। तो यहाँ पर आपने इन टैग्स को यूज कर कर अपनी ऐड कॉपी को लिखना है। मतलब जो भी आप ऐड कॉपी लिख रहे हैं उसको पहले लिख लें और फिर वहां पर इस तरीके से आपने प्रोडक्ट्स को टैगिंग करनी है ताकि जो आपका प्रोडक्ट नाम है वो भी साथ साथ जाए। उसके बाद ये आपकी हेडलाइन है। हेडलाइन के अंदर आप चाहें तो एक कोई यूनिवर्सल हेडलाइन लिख दें, वरना आप जिस तरीके से ऊपर ऐड कॉपी के अंदर आप टैग्स कर रहे हैं, टैगिंग कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर भी आप टैगिंग कर सकते हैं। ये जैसे यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं। नेम मिल रहा है प्रोडक्ट का, ब्रांड मिल रहा है, आईडी, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, करंट प्राइस, यूनिट प्राइस, ये सारे कुछ आपके पास टैग्स हैं जो आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बाय नाउ या 35% ऑफ टुडे ऑन। अब मैंने यहाँ पर ऑन लिखा है और अब मैं यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम डाल दूंगा, ठीक है। तो अब ये यहाँ पर मैं ज़रा इसको पहले लिंक डाल दूँ ताकि आपको क्लियर आईडी नज़र आए इसकी। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि 35% ऑफ टुडे, ठीक है, ये आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, और साथ ये प्रोडक्ट का नाम दिखा रहा है हेडलाइन के अंदर, जिस तरीके से प्राइमरी टेक्स्ट या एड कॉपी के अंदर आपको नजर आ रहा था। यहाँ पर आप इसका कॉल टू एक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप जो एडवांटेज क्रिएटिव है वो डायनेमिक रहेगी यहाँ पर कि अपनी मर्जी से फेसबुक किसी को भी आपके ऐड दिखाएगी। डेस्टिनेशन के अंदर आप इसको मैनुअल रखेंगे, ठीक है। एडवांटेज के ऊपर फेसबुक को जहाँ लगेगा कि मतलब जैसे फेसबुक को लगेगा कि हमजा ऐप के ऊपर कन्वर्ट हो सकता है, वेबसाइट पे नहीं हो सकता, तो हमजा को वो ऐप पे लेके जाएगी। उमर वेबसाइट पे कन्वर्ट हो सकता है, तो उमर को फेसबुक वेबसाइट पे लेके जाएगी जब वो कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेगा। तो कॉल टू एक्शन, अगर आप एडवांटेज डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं
तो यहाँ पर आपकी ऐप भी है साथ और आपकी वेबसाइट भी है। तो अगर हमजा इस कॉल टू एक्शन पे क्लिक कर रहा है तो हमजा हो सकता है ऐप के ऊपर लैंड हो, उमर हो सकता है वेबसाइट के ऊपर लैंड हो। ठीक है, लेकिन आपने इसका इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि अभी हम ऐप के ऊपर काम नहीं कर रहे। तो अभी हम यहाँ पर मैनुअल डेस्टिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। अब जैसे दराज है, दराज डॉट पी के अपने स्टोर के लिए एड्स चला रहा है, तो अब दराज यहाँ पे एडवांटेज डेस्टिनेशन का इस्तेमाल करेगा कि जहां ऐप के ऊपर कन्वर्जन उसकी आ सकती होगी तो फेसबुक उसको ऐप के ऊपर लेके जाएगी, वरना अगर वेबसाइट के ऊपर आ सकती होगी तो वेबसाइट के ऊपर ले जाएगी। ठीक है, तो अभी आप ऐप के ऊपर काम नहीं करते, इसलिए आप मैनुअल डेस्टिनेशन को सेलेक्ट करिए। अब यहाँ पर है डीप लिंक। डीप लिंक के अंदर आप, जैसे ये प्रोडक्ट है, अब ये जो प्रोडक्ट है इसका प्रोडक्ट लिंक डिफरेंट है, इसका यूआरएल डिफरेंट है, इसका अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो अब जो फेसबुक आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स की ऐड दिखा रही है और यहाँ पर अगर आप डीप लिंक उसको नहीं दे रहे तो जो भी कॉल टू एक्शन के ऊपर क्लिक करेगा वो इस पेज पे लैंड हो जाएगा जो आपने यहाँ पर इसको वेबसाइट यूआरएल के अंदर दिया हुआ। जबकि अगर आप डीप लिंक देते हैं यहाँ पे तो भी डीप लिंक के अंदर जो उस प्रोडक्ट पेज का यूआरएल है उसके ऊपर लैंड होगा वो यूजर। तो आपने यहाँ पे प्रोडक्ट लिंक जरूर देना है, डीप लिंक इसके अंदर आप सेलेक्ट करेंगे यूआरएल। तो अब यहाँ इसको सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ पर आपके पास, जैसे हमजा ने अगर एनिमल लैम्प का ऐड देखा है तो हमजा जब शॉप नाउ पे क्लिक करेगा तो हमजा इस प्रोडक्ट पेज पे लैंड होगा, जबकि उमर जब ये ऐड देखेगा तो उमर इस प्रोडक्ट पेज पे लैंड होगा। उसके बाद प्राइमरी डेस्टिनेशन आपकी वेबसाइट होगी। बाकी चीज़ें यहाँ सेम है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ऐड कॉपी कैसे लिखनी है क्या, ये सब तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है ना, तो वहां पर मैं टाइम नहीं लगा रहा अभी। ठीक है, तो ये आपका सिंगल प्रोडक्ट या फिर वीडियो के ऊपर आप इस तरीके से कैटलॉग सेल्स के अपने ऐड चलाएंगे लोकल ई कॉमर्स मार्केट में, या आप इंटरनेशनल मार्केट में भी कर सकते हैं, लोकल में भी कर सकते हैं। अभी हम लोकल को डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ लोकल की मैंने एग्जाम्पल दी है। अब यहाँ अगर आप इसे वेरिएशन चेक करेंगे तो अब ये जैसे एनिमल लैम्प आ गया, फिर ये एक और वेरिएशन आ गया, ठीक है, डॉल्फिन वाला, फिर ये एक और वेरिएशन आ गया, फिर ये एक और वेरिएशन आ गया। अब यहाँ पर आपकी ऐड कॉपी और आपका टेक्स्ट वो डिफरेंट है, मतलब जो आपने यूनिवर्सली लिखा है वो तो सेम है, लेकिन यहाँ जो आपने टैगिंग की प्रोडक्ट की उससे यहाँ पर आपको एक डिफरेंस फील हो रहा है।